इज द हाईली इफेक्टिव पीपल, यानी एक हाईली इफेक्टिव पर्सन कौन है। एक हाईली इफेक्टिव इंसान वो है जिसके पास स्ट्रॉन्ग वैल्यूज हो। अगर आपके कलीग्स, रिश्तेदार व पड़ोसियों के साथ कुछ खटपट हुई है, लेकिन आप यह उम्मीद रखते हो कि पहले वो बदले, लेकिन उससे पहले आपको स्वयं को बदलना होगा, क्योंकि एक हाईली इफेक्टिव इंसान का सभी दूसरे व्यक्तियों के साथ हमेशा अच्छे रिलेशन होते हैं। अगर आप पेरेंट्स हैं तो आपको इस वीडियो के द्वारा यह पता चलेगा कि कैसे उनके साथ शानदार रिलेशन बनाएं। अगर आप किसी कंपनी में बॉस है तो आप एक शानदार और सभी वर्करों के जो आपके अंडर वर्कआउट करते हैं तो आप उनके प्रिय बन जाओगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हैबिट नंबर 1, प्रोएक्टिव बने। हमारे आसपास जो कुछ भी होता है हम उसे बदल तो नहीं सकते, लेकिन पर कैसे प्रतिक्रिया करें ये हमारे हाथ में। प्रोएक्टिव होने का अर्थ है कोई अदर पर्सन आपके बारे में जो भी ओपिनियंस दे या कैसा भी बर्ताव करे, लेकिन एक प्रोएक्टिव व्यक्ति को अफेक्टेड नहीं होना है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो आपकी बुराई करते नहीं सकते। इसका मतलब यह नहीं कि कमी आपके अंदर है, बल्कि कमी उसमें है जो आपके बारे में गलत ओपिनियन देते हैं, और इससे उसके स्वयं का नेगेटिव व्यू का पता चलता है। प्रोएक्टिव होने का अर्थ है कि आप किसी भी बुरी सिचुएशन से गुजर रहे हो, लेकिन अपनी सिचुएशन से अफेक्टेड नहीं होना है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आप एक प्रोएक्टिव पर्सन हो तो आपकी जिंदगी में बुरे से बुरा वक्त आए या घर भी आए, पर आप बिना किसी शिकायत के कार्य करते रहोगे। अगर आप एक प्रोएक्टिव पर्सन हो तो कोई भी आपको हर्ट नहीं कर सकता जब तक आप नहीं चाहो। हैबिट नंबर 2, बीइंग विद द एंड इन माइंड। अंत को दिमाग में रखकर शुरुआत करें। अंतिम लक्ष्य को दिमाग में रखकर शुरुआत करें। आप जो भी कार्य कर रहे हो वह कार्य आपके उद्देश्य के अनुरूप ही होना चाहिए। आपको आपके फाइनल गोल का पता होना चाहिए, ताकि आप जो भी कदम उठाओ वह कदम अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर हो। जिंदगी की भागदौड़ में हमें बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और हम भूल जाते हैं कि सबसे जरूरी क्या है। उदाहरण के लिए आपको अपने बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है, उनके लिए जरूरी चीजें उपलब्ध करानी होती है। हम अपने बच्चों को जरूरी चीजें उपलब्ध तो करा देते हैं, लेकिन उन्हें जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, जैसे आपका प्यार, आपका समय, यह चीजें हम देना भूल जाते हैं। अगर आप अपने बच्चों से सच में प्यार करते हैं तो उन्हें उस प्यार को दिखाएं, उन्हें हर दिन शो कराएं कि आप उन्हें कितना चाहते हैं। और यही व्यवहार अपने माता पिता और बाकी सभी उन व्यक्तियों के लिए जो आपके लिए बहुत ज्यादा मायने रखते हो उनके लिए झलकना चाहिए। बीइंग विद द एंड इन माइंड का मतलब यह जानना है कि आपके लिए सबसे जरूरी क्या है। वो आपके लोग हो सकते हैं या फिर प्रिंसिपल जिन पर आपको पूरा यकीन है। अगर आप कुछ ऐसा करते हो जो आपके प्रिंसिपल से मैच नहीं खाता है तो आप एक निकम्मे इंसान बन जाओगे। आप कुछ भी कार्य करो उससे पहले प्लानिंग की जरूरत होती है, क्योंकि लाइफ में हर काम करने से पहले प्लानिंग ही एकमात्र वो चीज है जो आपके हर कदम को सही मार्ग पर अग्रसर करती है। हैबिट नंबर 3, डू द नेसेसरी थिंग्स फर्स्ट। सबसे पहले जरूरी चीजें करें। सबसे पहले जरूरी चीजें करने का अर्थ अपने आप को मैनेजमेंट करना है, न कि टाइम मैनेजमेंट। जब हमें लगता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं या हमारे लिए वो कार्य करना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी हम वो कार्य कर रहे हैं, तो उस कार्य को ना करें, क्योंकि ये हमारी प्रायोरिटीज नहीं है। हमने मानव जाति में जन्म लिया है और यही वजह है कि हम पृथ्वी पर मौजूद तमाम जीवंत प्राणियों में सुपर है। हमारे पास बहुत से कार्य होते हैं, लेकिन उन सभी कार्यों में जो कार्य सबसे पहले करना जरूरी है उसे ही करें, और जो कार्य करना जरूरी नहीं है या वो आपकी प्रायोरिटीज नहीं है तो उसे ना बोल दीजिए। हैबिट नंबर 4, थिंक विन विन। सोच समझ कर जीतो। यह एक ऐसा फॉर्मूला और एक सॉल्यूशन है जो आपके बहुत काम आएगा। अगर आपका अपने किसी फैमिली मेंबर्स के साथ या अपने किसी कलीग के साथ कोई झगड़ा या कोई इश्यू होता है तो उसका कोई ना कोई हल तो निकालना ही पड़ेगा, जिससे सबका भला हो और बात आगे भी नहीं बढ़े। थिंग्स विन विन शानदार सॉल्यूशन है। अगर आप जीत रहे हो और आपका कोई फैमिली मेंबर या कलीग्स हार रहा है तो ऐसा करने से आपका रिलेशन मजबूत नहीं बन पाएगा। इसका ऐसा हल निकाले कि दोनों के लिए सही हो, और इसके लिए खुलकर आपस में बात कर लेनी चाहिए। अपने कलीग को आप पे या आपको आपके कलीग पर हावी नहीं होने दे। दोनों का रिश्ता बैलेंस होना चाहिए जिससे दोनों की जीत हो। मान लीजिए आप किसी कंपनी में बॉस है और अपने किसी कर्मचारी से कार्य को लेकर कुछ बहस हो जाती है, तो जाहिर सी बात है कि आप बॉस है तो आपकी बात ऊपर रहेगी, क्योंकि कर्मचारी तो वहाँ पर जॉब कर रहा है, तो आपकी ही जीत हुई। लॉन्ग रन में देखे तो आप हार गए, क्योंकि वह कर्मचारी आपकी बात मानकर काम तो करेगा लेकिन मन मारकर और बिना किसी रुचि के, तो नुकसान तो आपको ही हुआ ना। कंप्रोमाइज करना हमेशा अच्छा ही होता है। भले ही आप किसी कंपनी में बॉस हो या किसी भी पद पर हो, आपके लिए अच्छा यही रहेगा कि अपनी पदवी का इस्तेमाल गलत तरीके से नहीं करें, बल्कि अपने एम्प्लॉयज को खुश रखने में करें। इससे आपका ही फायदा होगा। थिंक विन विन सिचुएशन सिर्फ किसी वर्क प्लेस पर ही अप्लाई नहीं होती। यह सिचुएशन आपके अपने पार्टनर, अपने बच्चों, अपने दोस्तों व पड़ोसियों से अगर मन मुटाव हुआ है तो इसे जरूर अप्लाई करें। देखना आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे।
हैबिट 5, ट्राई टू अंडरस्टैंड अदर फर्स्ट एंड देन एक्सेप्ट टू अंडरस्टैंड यू। पहले खुद दूसरों को समझने की कोशिश करें, फिर दूसरों से उम्मीद करें कि वो आपको समझे। अगर आपसे कोई अपनी प्रॉब्लम शेयर करता है तो उसकी बात को सही तरीके से सुने, फिर उसे एडवाइस दें, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति जो कि किसी प्रॉब्लम में है वो आपके पास कुछ उम्मीद लेके आया होगा। उसकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करें और फिर उससे उम्मीद करें कि वो आपकी बात सुने और समझे। हमेशा किसी की भी बात को या उस उम्मीद को जो आपके पास लेकर आया है उसकी जगह पर रहकर सोचे, तभी आप उसको अच्छी राय दे पाएंगे। अगर आप उस व्यक्ति की बात सही तरीके से नहीं सुनोगे तो आपको भी यह उम्मीद रखने की जरूरत नहीं कि कोई दूसरा व्यक्ति आपकी बात सुने। हैबिट नंबर 6, द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। यानी जब एक आदमी दूसरे की मदद करता है तो दोनों मिलकर बहुत ज्यादा काम कर सकते हैं। जब भी एक ग्रुप के आदमी दूसरे ग्रुप के आदमी की मदद करते हैं तो दोनों मिलकर बहुत ज्यादा काम कर सकते हैं। जो व्यक्ति मिलकर किसी कार्य को पूर्ण कर सकते हैं वो व्यक्ति मुसीबत में गिरे हुए व्यक्ति की सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और आगे आते हैं और अपने मतभेद भूल जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तो यह है कि लोग आपस में अपने डिफरेंसेस दूर करना ही नहीं चाहते, उन्हें यह बड़ा कठिन और मुश्किल लगता है। हैबिट नंबर 7, शार्पन द सॉ। हमेशा कुछ नया सीखते रहो। आप हमेशा अपने आप को अपडेट रखें या अपने आप को रिन्यू रखें, हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करते रहें। कई बार ऐसा होता है कि आप रोजमर्रा के कार्यों से थक जाते हैं, तो खुद को इंस्पायर रखें। आप खुद को इंस्पायर रखने के लिए आप म्यूजिक सुन सकते हो या कोई बुक पढ़ सकते हो। कभी कभी एक छोटा सा ब्रेक लेना भी जरूरी है ताकि आप खुद को टाइम दे सके और अपने बारे में सोच सके। अपने आप को एजुकेटेड करने के नए नए तरीके ढूंढे, कुछ अलग ट्राई करें, खुद को चैलेंज करें। हर महीने ज्यादा नहीं तो कम से कम एक किताब जरूर पढ़ें, अपने आप को इफेक्टिव बनाएं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर से शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि हमारा कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।